अगर आप इसका यूज करते हैं तो पहली बात तो ये है कि आपके खेत में सरसों के अंदर रूखड़ी उगेगी नहीं। बाई चांस कोई पौधा अगर उगता भी है तो उसका जो सरसों के साथ कनेक्शन नहीं रहेगा, उसकी जड़ें नीचे से ही सड़ गल जाएगी, जिससे वो पौधे के साथ कंपटीशन नहीं करेगा खाद और पानी के लिए, तो इससे आपकी फसल में कोई नुकसान नहीं होगा। यूँ कहें कि लगभग पूरे भारत में सरसों की फसल जो है या सरसों की खेती है वो फेल होने के कगार पर है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है ये रूखड़ी या मरगोजा। अगर इसका सोल्यूशन निकाल लिया जाए तो सरसों की खेती को बचाया जा सकता है। अंकल जी ने अब की बार एक ऐसा प्रयोग किया कि कुछ हद तक, यानी काफ़ी कुछ हद तक कारोबार है, इनकी जो सरसों की फसल है उसमें न के बराबर नुकसान है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, भाई साहब थोड़ा नीचे की तरफ दिखाइए, पूरी की पूरी ज़मीन जो है किस तरीके से पाट रही है। हाँ, और बिल्कुल ये सरसों की जड़ों में उगता है। यहाँ से ये देखिए आप, मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये सरसों का टोटली रूट पैरासाइट है, यानी सरसों की जड़ों के अंदर उगेगा। ये आप देख सकते हैं, इसकी जड़ों के साथ में ये था। तो ये है ना, सरसों को जो पानी चाहिए, जो खाद चाहिए, उसको ये सोख लेता है। उसके बाद सरसों की फसल अपनी दिन बर दिन मरती हुई चली जाती है। तो इसका जो सॉल्यूशन निकाला है, अब मैं आपको वो फील्ड दिखाऊंगा जिसके अंदर स्प्रे की हुई है, कब कब स्प्रे की, कौन सी दवाई की, ताकि आने वाले अगले जो सीजन के अंदर किसान भाई उसको फॉलो करें तो अपनी सरसों की फसल को बचा सकते हैं। आइए जी वहाँ चलते हैं। तो किसान साथियों, अब मैं आपको उस खेत के अंदर लेकर के आया हूँ जहाँ पे रूखड़ी या मरगोजा को खत्म करने के लिए किसान साथी ने एक टोटका आजमाया है। टोटका यानी कि कुछ दवा ऐसी डाली है जिससे उनके खेत में नुकसान ना हो। तो भाई साहब से ही पूछेंगे अपने कि क्या कुछ इन्होंने डाला, कब डाला और कितनी डोज में डाला, ताकि इनका जो खेत है वो बच गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है, श्री महेंद्र शर्मा, गांव खचवाना, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़ जी। कि अपने आसपास में जो अंकल जी हमें खेत दिखा करके लेके आए थे, उसके अंदर रूखड़ी से ये हाल है कि सरसों मतलब 50 किलो प्रति बीघा उत्पादन के आसार नहीं है। अपनी जो सरसों खड़ी है बढ़िया खड़ी है, कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा। तो आपने ऐसा क्या कुछ डाला है, कितनी डोज डाली, कब डाली, वो थोड़ा किसानों को बताएं। ये तो हमने 20 किलो जो गोबर की खाद होती है देसी, उसमें ये जैसे 3 पैकेट लिए थे हम, 6 किलो में सरसों है। ठीक है। तो उसमें पानी लगाया था, पानी के पहले पानी के साथ, हाँ पहले पानी के साथ है। ठीक है। गोबर के अंदर मिला के इसका छिड़काव किया था। ये क्या काम करता है? फसल में क्या है कि पीलापन नहीं आता, कच्ची रहती है फसल, इससे रंग बरकरार रहता है, नमी रहती है। और पानी लगाने के 2 या 3 दिन बाद ये हम लाए थे 3 पैकेट। ठीक है जी। तो इसको 36 लीटर पानी में पहले 24 घंटे पहले भिगो दिया। ठीक है। फिर हमने 1 लीटर के हिसाब से नेप बनाया। तो ये आप देख सकते हैं जाइटोनिक सुरक्षा, और इसके साथ ये और एक ग्लाइफोसेट है। इन दोनों को मिला के स्प्रे किया, मिला के किया था। ठीक है। इसकी तो सीजन से हमने 5 ml 6 ml जो हमारे मतलब लाइट वाली है वो टंकी, उसके अंदर किया था। और ये हमने 36 लीटर बनाया था। 18 किलो में हमने गहरी थी 36 डोल की। ठीक है। 6 किलो में, तो 6 किलो में गहरी थी, तो इसमें मतलब 2 वो उस हिसाब से डाल दिए थे। ठीक है। 2 वो ना बनाया हुआ था। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वो अपनी दवा है ग्लाइफोसेट, जिसे अपने किसान भाई अपने नाले खालों के ऊपर दूबड़ी घास है, धूप घास, उसको जलाने के लिए काम में लेते हैं। तो इसकी दवा डाली गई है मात्र 5 से 6 ml प्रति टंकी। और अपनी जो ये एक ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड है, खरपतवारनाशी है, इसका नुकसान सरसों की फसल में ना हो, अपनी बढ़वार ना रुके, ग्रोथ ना रुके, इसके लिए अपने ये चीज़ यूज में की गई है, जाइटोनिक सुरक्षा। इसकी डोज भाई साहब ने बताई, कैसे यूज किया थोड़ा सा एक बार बता दें, इसको कैसे डालना है। इसको पहले 12 घंटे पहले भिगोना पड़ता है पानी के अंदर। जैसे हमारे पास ये 3 पैकेट थे, ये 3 किलो 100 ग्राम हो गया, 300 ग्राम हो गया। इसको 36 लीटर पानी में 12 घंटे पहले भिगो दिया। ठीक है। फिर अच्छे से लकड़ी से हिला दिया। फिर दूसरे दिन है ना 6 ml तो ये ग्लाइफोसेट एक 16 लीटर की टंकी में, और मतलब 36 वो पिंपे हुए थे हमने, जग मान लो, तो वो 36 से 2 ढोलकी के हिसाब से घेर करके और उसका छिड़काव कर दिया पानी लगाने के 1 या 2 दिन बाद। ठीक है। तो पहला पानी एक ही पानी लगाया आपने? एक ही पानी, और सिर्फ एक बार स्प्रे में ये हालत है कि अपने खेत में जो रूखड़ी है वो नहीं है? हाँ नहीं है। आपने जो ये टोटका आजमाया, कितना कामयाब मानते हैं आप इसको? मैं इसको 100% कामयाब मानता हूँ। ठीक है। रूखड़ी होती नहीं है, अगर होती है तो उसका आगे फैलाव नहीं होता। नीचे से ये देख लो आप, ये जड़ है, ये काली होकर वो वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है। किसान भाइयों, मैंने भी इनके खेत के अंदर पूरे अच्छे से घूम करके देखा है, और ऐसा आप ना माने कि हम कोई पैसे के लालच में आकर या इनका पेड प्रमोशन कर रहे हो। हमें वास्तव में ये चीज़ अच्छी लगी, और सरसों किसान वास्तव में दुखी है सरसों या इसके अंदर मरगोजा और रूखड़ी को लेकर, क्योंकि सरसों की खेती लगातार फ्लॉप यानी फेल होने के कगार पर है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सरसों का किसानों के दुश्मन ये अपनी रूखड़ी या मरगोजा,
इसको अगर अपने कंट्रोल करना है तो जो भाई साहब ने यूज़ कर रखा है इसको अगली साल आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप सरसों की फसल में पहला पानी लगाएं या कोर लगाएं 35-40 दिनों बाद, उस दौरान अगर आप इसका प्रयोग में लेते हैं मात्र 5 से 6 ml प्रति टंकी के हिसाब से ग्लाइफोसेट दवा और उसके साथ में जाइटोनिक सुरक्षा। तो किसान भाइयों, उम्मीद करेंगे भाई साहब ने जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाई साहब धन्यवाद। धन्यवाद।